अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। इसका तर्जमा है, और वो ज़माना याद करो जबकि रिहाई दी हमने तुमको फ़िरौन के आदमियों से, जो तुम पर सख्त अजाब करते थे, तुम्हारे बेटों को ज़बा करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ते थे, और उसमें एक बड़ा भारी इम्तिहान था तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। ये इसका तर्जमा रहा जो मैं अरबी पढ़ा, कुरान करीम की आयत पढ़ा। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 40 पर 9 पढ़ा। उसका तर्जमा भी करा। पहले इसका तर्जमा सुनने से पहले आप सुने हैं, फिर और एक मर्तबा सुनाता हूं। उससे पहले आप एक बात जहन में रख लो, फिरौन और आले फिरौन जिनको मिस्र में इख्तिदार हासिल था, वो बनी इसराइल को सख्त तकलीफ दिया करते थे। यहां अल्लाह ताला बनी इसराइल को बोलते हैं, तो गए सो हफ्ते में भी बनी इसराइल को बोले, ऐ बनी इसराइल, तुम मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर किया है ना। अब भी अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ऐ बनी इसराइल, वो जमाने को याद करो जबकि रिहाई दी हमने तुमको फिरौन से। अब ये क्या फिरौन से क्या रिहाई दी, क्या हुआ, अब ये जहन में रख लो। फिरौन किसी खास शख्स का नाम नहीं, जो हम लोग वीडियो में फिरौन की लाश देखती हैं, देखो, ऐसा फिरौन कोई खास आदमी नहीं है, एक जगह का लक़ब है। जैसे वजीर आजम बोले, वजीर आजम बोले, वजीर आजम बोले तो एक आम लफ्ज है, उन्हें कौन भी आन दे, कौन तो भी आन दे, उसको वजीर आजम, चीफ मिनिस्टर है, कौन भी आन दे उस नाम का, वो जीत कर वहां उसको चीफ मिनिस्टर इस तो बोलने का नहीं। एक का नाम चीफ मिनिस्टर है, बोलो तुम्हें किसी एक आदमी का नाम चीफ मिनिस्टर है क्या? जो उस कुर्सी को हासिल करता उसको चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। ऐसा जो बादशाह आता था उस जमाने में, उसको क्या बोलते थे? फिरौन बोलते थे। ये मिस्र के बादशाह, मिस्र का एक बादशाह फिरौन ने एक ख्वाब देखा था। अब मैं आयत का पहले खुलासा बोल रहा हूं, अच्छा सुनिए। मिस्र का बादशाह फिरौन ने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब की ताबीर नुजूमियों के पास जाकर पूछा। नुजूमिया बोले तो सितारों को मानने वाले, उनके पास जाकर पूछा, मैं ख्वाब देखूं, मेरी ख्वाब की ताबीर क्या है, पूछा। तो उन्होंने बताया कि क्या ख्वाब देखा? मैं ख्वाब ये देखा कि एक शख्स पैदा होगा जो तेरे दीन को भी और तेरी हुकूमत को
दोनों को तबाह कर देगा। इस ताबीर की बुनियाद पर जब उन्हें नुजूमियों ने बताया, नुजूमियों के सामने जब बताया फिरौन ने, तो उन्होंने बताया कि जो तेरे दीन और तेरी हुकूमत दोनों को तबाह व बर्बाद कर देगा, एक ऐसा शख्स पैदा होगा बोलकर उन्होंने बताया। अब ये ताबीर सुनकर उन्हें फिरौन अब ये हुक्म जारी कर डाला, मिस्र के अंदर घर घर के अंदर जो बच्चा पैदा होता उसको कत्ल कर डालना। जो बच्चा घर में पैदा होता कत्ल कर डालना, और जो बच्ची पैदा होती उसको छोड़ डालना, उसको छोड़ देना। बाद में बड़े हो जाने के बाद हम उनको हमारी खिदमत के वास्ते रख लेते। लड़का पैदा हुआ तो ज़बा कर डालना, यह हुक्म जारी कर दिया। पहरा लगा दिया, घर घर के पास एक को रख दिया। कौन भी पैदा हुआ लड़का फौरन ज़बा कर डालना उसको। लड़की पैदा हुई तो छोड़ डालना, उनको अपने हम गुलाम बनाकर रख लेंगे, हमारी खादिमा, हमारी खिदमत करने वाली बनाकर रख लेंगे। ये तय कर दिया। अल्लाह ताला ने इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। इधर मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो उस वक्त बनी इसराइल बड़ी तकलीफ में थी। तो बनी इसराइल ने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और मूसा अलैहिस्सलाम को अपना मान लिए। इसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ मूसा, जितने ये बनी इसराइल हैं, जितने तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं, हमारे ऊपर तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं, इनको ले लो, ले लेकर ये इस मिस्र से निकल जाओ बोलकर बोले। उस मिस्र से निकल गए। निकल जाने के बाद जाते जाते फिरौन को मालूम हुआ कि यहाँ से मूसा को मानने वालों को सब को ले ले को मूसा निकल गई यहाँ से, बोलो मालूम हो गया। उन्हें पीछा करना शुरू करा। कौन? फिरौन पीछा करना शुरू करा। जैसे जैसे पीछे कर रहा था उधर आगे जा रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह गए, वहां एक बड़ी दरिया सामने आ गई। अब परेशान हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले बोले, मूसा हमारे को मार डालती तुम्हें। पीछे देखे तो फिरौन है, सामने देखे तो दरिया है, तुम्हें हमारे को मार डालती मूसा। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्ना रब्बी माइया सयहदीन, डरने की जरूरत नहीं, मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे रास्ता दिखाएगा। बोले ये वाकया को पूरा इसमें बयान किया गया है। अब मैं उसका तर्जमा करता हूं, अब उस जहन में रखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ऐ बनी इसराइल, उस जमाने को याद करो जबकि रिहाई दी हमने तुमको फिरौन के आदमियों से, जो तुम पर सख्त अजाब करते थे, तुम्हारे बेटों को ज़बा करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और उसमें एक बड़ा भारी इम्तिहान था तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। अब इस आयत में 4 बातें बताई गई हैं। पहली बात तो यह है कि जब हमने तुमको फिरौन के लोगों से नजात दी
जो तुम्हें बड़ा अजाब देते थे वो लोग। उस दिन को याद करो बनी इसराइल। बोल रहे अल्लाह ताला क्या नेमतों को गिना रहे अल्लाह। पहली नेमत को गिनाए, ऐ बनी इसराइल हमने तुमको फजीलत दी तमाम आलम के ऊपर। दूसरा, ऐ बनी इसराइल हमने तुमको नजात दी फिरौन से, फिरौन के लोगों से हमने तुम्हें नजात दी। दूसरा एहसान अल्लाह ताला बता रहे। और तुम्हारे बेटों को ज़बा करते थे, वो तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। चौथी बात, इस सारी सूरत हाल में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा बड़ा इम्तिहान था। इम्तिहान था नहीं था? अब वो वाकया को जो सुनो, मैं जो सुनाया था, फिरौन और आले फिरौन जिनको मिस्र में इख्तिदार हासिल था, वो बनी इसराइल को सख्त तकलीफ दिया करते थे। फिरौन किसी खास शख्स का नाम नहीं है, बल्कि मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर नुजूमियों ने फिरौन से यह बतलाई कि बनी इसराइल में एक शख्स पैदा होगा जो तेरे दीन और तेरी हुकूमत दोनों को तबाह कर देगा। इस ताबीर की बुनियाद पर फिरौन ने यह हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में जो लड़का भी पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए और जो लड़की पैदा हो उसको खिदमत के लिए जिंदा रहने दिया जाए। बनी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और आजमाइश थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इस मुसीबत से आजाद कर दिया और उनकी आजादी व रिहाई के लिए अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इसराइल को मिस्र से रातों रात ले चले, जिसकी तफसील कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरह बकरा की आयत नंबर 40/9 में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपना वो एहसान याद दिलाया है कि तुम उस वक्त को याद करो जिस वक्त आले फिरौन तुमको सख्त अजियतें तकलीफें पहुंचाते थे। तुम्हारे घर पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था और तुम्हारी नौमौलूद लड़कियों को इस नीयत से जिंदा छोड़ दिया जाता था कि बड़ी होकर उनकी खिदमत के लिए काम आएंगी। बिलाखिर अल्लाह ताला ने फिरौन से नजात की राहें हमवार की और वक्त के नबी के जरिए इस मजलूम कौम को, जालिम कौम से नजात दी। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 6 में भी अल्लाह ताला ने यह बात बताई है। वइद क़ाल मूसा लिक़ौमिही उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब व युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह ने तुम पर जो इनाम किया है उसे याद रखो कि उसने तुम्हें फिरौन के लोगों से नजात दी जो तुम्हें बदतरीन तकलीफें पहुंचाते थे और तुम्हारे बेटों को ज़बा करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। यहां एक खास नुक्ते की तरफ भी गौर कीजिए। इसके अंदर एक खास नुक्ता है, एक खास बात है, उस तरफ भी गौर कीजिए। क्या बात है कि नबियों का काम और उनका मिशन सिर्फ दावत दीन और इकामत दीन ही नहीं होता था, बल्कि उनका मिशन यह भी होता है कि कमजोर और मजलूम तबके की हिमायत की जाए।
और उनको जालिमों के शिकंजे से आजाद किया जाए। अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिसीन यानी उलमाए किराम की यह जिम्मेदारी भी होती है कि वो इस सुन्नत अंबिया पर भी अमल पैरा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाद वालों के लिए प्यारी सुन्नत छोड़ी है कि वो जालिम को जुल्म से रोकें और मजलूमों की जुल्म से रिहाई की अमलन कोशिश करें। क्या बात समझ में आई? ये फरमा रहे हैं कि सिर्फ नबियों का काम दीन की दावत देना और दीन को कायम करना ही नहीं था, बल्कि कोई कौम किसी कौम पर जुल्म करती, उनका काम यह था कि वो जुल्म से रोकें। आज भी दोस्तों हमारा काम है, पहले खासकर उलमा का काम है और आम तौर पर हर एक आदमी का काम है कि जब उसके सामने जुल्म हो रहा हो, रोकना चाहिए, जरूर रोकना चाहिए। अगर जुल्म होता हुआ देखो और नहीं रोकोगे तो गुनहगार बनोगे, रोकना चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि फिरौन के लोगों ने बनी इस्राइल पर जुल्म कर रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम उनको रातों रात लेकर चले, बचाए उनको। अल्लाह ताला जरिया बनाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। बहरहाल हमको भी चाहिए कि जहां जुल्म हो रहा है वहां रोकना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जालिम को भी और मजलूम को भी रोको, उन दोनों को। तो बहरहाल अजीज भाइयों, ये काम हम सब का है, जालिम को जुल्म से रोकना है। अब हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक सदी कब्ल अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था। इस मुल्क के मुजाहिदीन ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कर दिया, मगर बदकिस्मती की बात है कि यह मुल्क दोबारा एक दूसरी कौम की गुलामी में जा रहा है या जा चुका है। इस मुल्क के बरहनों ने, ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, इस मुल्क के ब्राह्मणों ने गुज़श्ता 60-70 साल की मेहनतों से अपने मकसद को बहुत हद तक पा लिया है। इस वक्त इन जालिम ब्राह्मणों से इस मुल्क के दूसरे तबकात को और मुसलमानों को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। इस मुल्क के मजहबी कायदीन, उलमाए किराम, अइम्माए किराम व खुतबाए इज़ाम संजीदगी से इस बात पर गौर करें और इस मसले के हल के लिए हिकमत भरा, मुनज़्ज़म और मंसूबा बंद इक़दाम करें। हो सकता है कि अंग्रेजों से आजादी के लिए जिस तरह लाखों जानों की कुर्बानी देनी पड़ी, इस मुल्क के इन जालिम फिरका परस्तों से आजादी के लिए भी जानों और मालों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुस्लिमों की मदद करने और जालिमों को जुल्म से रोकने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। कैसा जोड़ा गया है देखिए, वहां मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन जो जालिम था, फिरौन की कौम जो जालिम थी, उनको रोकने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन मजलूम बनी इसराइल को लेकर रातों रात गए, उनकी मदद की ना, मजलूमों की मदद की और जालिम फिरौन के लोगों
से मुकाबला, उनको जुल्म से रोका। यही चीज हमारे अंदर भी, हर जितने जहां जहां जुल्म हो रहा है, चाहे मुसलमान हो, चाहे गैर हो, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर जुल्म हो रहा है तो देखा नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम मजलूमों की मदद करने और जालिमों को जुल्म से रोकने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। इस आयत के अंदर यह बयान किया गया है। अब आगे जो है, बनी इसराइल के लिए समंदर में अल्लाह ताला ने रास्ता बना दिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 40 पर 9 थी। अब आगे आयत नंबर 50। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इद फरक़ना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔना व अंतुम तंज़ुरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हमने तुम्हारी वजह से दरिया फाड़ दिया, फिर हमने तुमको बचाया और फिरौन के लोगों को डुबोया और तुम देख रहे थे। क्या बात कर रहे हैं अल्लाह ताला, बोल रहे हैं बनी इसराइल को, बनी इसराइल याद दिलाना। एक तो हमने तुमको पूरे आलम में फजीलत बख्शी, दूसरी चीज हमने तुमको फिरौन से नजात दी, तीसरी चीज हमने तुमको समंदर में डूबने से बचाया। तुम्हारे मुकाबले में फिरौन के लोगों को डुबोया। एहसान नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह याद दिला रहे, जब हमने तुम्हारी वजह से दरिया फाड़ दिया, फिर हमने तुमको बचा लिया और फिरौन के लोगों को डुबो दिया, और तुम देख रहे थे, तुम्हारे सामने सब हो रहा था। इस आयत में भी 4 बातें बतलाई गई हैं। नंबर 1, जब हमने तुम्हारे खातिर समंदर को फाड़ डाला था, इसकी तफसील आएगी। नंबर 2, चुनांचे तुम सबको बचा लिया था। नंबर 3, और लोगों को समंदर में गर्क कर डाला था। नंबर 4, और तुम ये सारा नजारा देख रहे थे, सारा नजारा देख रहे थे बनी इसराइल। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से मुताल्लिक एक वाकया की तरफ इशारा किया है इस आयत में। वो ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रात के वक्त छुपते छुपाते निकले। रास्ते में दरिया हाइल हो गया, पीछे फिरौन भी अपने लश्कर के साथ आ पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर अपनी लाठी मारी, जिससे रास्ते बन गए। आपको मालूम होना चाहिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लाठी थी, हाथ में आती तो लकड़ी बन जाती, नीचे डालते तो सांप बन जाता। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मोजिजा था उनका। तो उस लकड़ी से दरिया के पानी पर जब आपने मारा, रास्ते बन गए, रास्ते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर अपनी लाठी मारी, जिससे रास्ते बन गए, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के सामने दरिया पार कर गए। इधर फिरौन अपने लश्कर के साथ दरिया में दाखिल हो गया, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से रास्ते बंद हो गए और फिरौन उसका लश्कर गर्काब हो गया। तो फिर पानी डुबोता न अल्लाह डुबोती, आग जलाती न अल्लाह जलाती, छुरी काटती न अल्लाह कटाती। अगर छुरी में काटने की ताकत होती तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बा हो जाते थे। अगर फिरौन पानी में डुबोने की ताकत होती तो बनी इसराइल भी डूब जाते थे। आग में जलाने की कुव्वत होती
तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जल जाते थे। तब तक उनका हुक्म नहीं होता किसी चीज को, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वहां इस्माइल अलैहिस्सलाम पर छुरी रखी गई थी, हुक्म नहीं था ऊपर से, कटी नहीं, इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग को हुक्म नहीं था कि वो जलाए। यहां मूसा अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वाले लोग दरिया पार कर रहे हैं, पानी के अंदर ये सकत, ये हिम्मत, ये जुर्रत नहीं है कि उनको डुबा सके। वो भी किसके ताबे है पूरी चीजें? अल्लाह के हुक्म के ताबे। तब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा। इसी को बोलते हैं सब कुछ करने वाली जात परवरदिगार की है, परवरदिगार पर यकीन करो, तब तक उसका हुक्म नहीं आएगा, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। चाकू हो, छुरी हो, कुछ भी हो, कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक ऊपर से आर्डर ना आए। वो वाकयात को याद करो, खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, अरे जंग में जाते, दुश्मनों से खूब लड़ते, मगर कभी शहीद नहीं होने, बिस्तर पे उनका इंतकाल हुआ। बहुत कोशिश करे शहीद हो जाऊं मैं किसी के हाथ, उधर से नहीं था। तब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आता तब तक कुछ होने वाला नहीं होता। तो बहरहाल फिरौन अपने लश्कर के साथ दरिया में दाखिल हो गया, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से रास्ते बंद हो गए और फिरौन, उसका लश्कर गरकाब हो गया। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, जबरदस्त आलिम, अपनी तफसीर में तहरीर फरमाते हैं कि दरिया से मुराद यहां दरियाए नील नहीं है, बल्कि बहरे कुलजुम मुराद है। वो जहन में रखना, बहुत से लोग दरियाए नील बोलते हैं। इनका हवाला भी ले लेना। किनका हवाला ले लेना? अब्दुल माजिद दरियाबादी अपनी तफसीर में तहरीर फरमाते हैं कि दरिया से मुराद यहाँ दरियाए नील नहीं है, बल्कि बहरे कुलजुम मुराद है। इसलिए दरियाए नील तो मिस्र की मगरिबी जानिब था, मिस्र की मगरिबी जानिब दरियाए नील था, और बनी इसराइल का रास्ता शाम जाने के लिए जो था वो मशरिकी जानिब था। मिस्र से शाम की राह के करीब बहर कुलजुम है। अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर कीजिए कि अल्लाह ताला के हुक्म से समंदर का पानी सिमट कर अल्लाह ताला के हुक्म से समंदर का पानी सिमट कर दोनों तरफ पहाड़ जैसी दीवारों की तरह हो गया, और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल ने समंदर पार कर लिया। बनी इसराइल के समंदर को पार करने का वाकया कुरान मजीद में मुताद्दिद जगह मौजूद है। सूरह आराफ की आयत नंबर 130 पर 8 में भी यूं है, वजावजना बिबनी इसराइल अल बहर, और हमने बनी इसराइल से समंदर पार करवाया। कौन बोल रहे हैं? अल्लाह बोल रहे हैं। एक जगह नहीं, दो तीन जगह। सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 में भी यही अल्फाज हैं। सूरह शुआरा की आयत नंबर 60 पर 3 में यूं बयान किया गया, फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर फनफलक़ फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। चुनांचे हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो, बस फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। कुदरत के ये मज़ाहिर कुरान मजीद में इसलिए बयान किए जाते हैं कि इन वाक़ियात को पढ़ने और सुनने वाले अपने ईमान में ताजगी पैदा करें।
ताजगी पैदा हो रही नहीं हो रही? अल्लाह कबूल फरमा ले। और मजीद ऐसा ही हमारे ईमान में अल्लाह ताजगी अता फरमाता रहे। अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत का अंदाजा लगाएं और उसकी तस्बीह और तहमीद और उसकी बड़ाई और किबरियाई में रतबुल लिसान रहें। जब ये इतनी कुदरत देख रहे हैं तो उसकी तस्बीह में बढ़ोतरी आ जाना और उसकी बड़ाई और किबरियाई करने में मजा आ जाना और वो सिफात हमारे अंदर पैदा हो जाना और हमेशा हमारी जबान उसकी याद में तरोताजा हो जाना हमारी जबान। और यकीन दिल में रखें कि जिसकी मदद और नुसरत का अल्लाह ताला इरादा कर ले, दुनिया की कोई ताकत उसे हलाक नहीं कर सकती। जिसकी मदद और नुसरत का अल्लाह ताला इरादा कर ले, दुनिया की कोई ताकत उसे हलाक नहीं कर सकती। और जिसकी हलाकत का अल्लाह ताला फैसला फरमा दे, दुनिया की कोई ताकत उसकी हिफाजत नहीं कर सकती। अब हम अपने मुल्क का जायजा लें। हमारे मुल्क के मुसलमानों का अहम तरीन मसला उनके ईमान का मसला है। इस मुल्क को खालिस मजहबी रंग देने और एक खास मुशरिकाना मजहब की छाप पैदा करने की जो कोशिशें मुल्क गिर सतह पर हो रही हैं, मुसलमानों को चाहिए कि वो आने वाले दिनों के इस चैलेंज को कबूल करने की ताकत, हिम्मत और हौसला इज्तिमाई तौर पर अपने दिलों में पैदा कर लें और ये यकीन रखें कि हमारा तवक्कुल और तकवा अगर आला सतह का हो जाएगा तो हमारी मदद भी अल्लाह ताला की तरफ से इसी तरह की जाएगी जिस तरह बनी इस्राइल की मदद और नुसरत हुई। और जालिम फिरका परस्त ताकतें इसी तरह नाकाम होंगी जिस तरह आले फिरौन नाकाम हुए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी कदर और ताकत पर ईमान और यकीन रखने की तौफीक बख्शे। हम मुसलमानों के जानो माल, इज्जत व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। ये था आज का सबक या आज की बैठक का तर्जुमा माना मतलब। अब सिर्फ 2 आयतें हुई, 2 आयतों का तर्जुमा माना मतलब हुआ। ये सारे चीजें अल्लाह ताला बनी इस्राइल को याद दिला रहे। वो जहन में रखना, पीछे के सबक जहन में रखते हुए गए तो बात समझ में आती रहती, नहीं तो बीच में कट हो गया तो समझ में नहीं आती। आगे याद रखते रहना, ये हफ्ते में क्या हुआ, ये हफ्ते में क्या हुआ, ये हफ्ते में क्या हुआ। इससे कंटिन्यू बात समझ में आती ही रहती, जिससे दिल के अंदर एक ताजगी मिलती। और मैं कुरान करीम भी सुन रहा हूँ, कुरान करीम का तर्जुमा सुन रहा हूँ, माना मतलब सुन रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा। अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह दूसरे और जगह मस्जिद के साथियां जाको, उलमा के सामने बात रखो, उन्होंने बोले, उन्होंने जिसको भेजे उसको ला लेना पड़ता, मगर आपकी मस्जिद में ये बंदा है, आपको सहूलत फराहम कर रहा, कुरान करीम का तर्जुमा कर रहा, माना मतलब बयान कर रहा, आपकी रहबरी कर रहा, आपका हर चीज में आपका साथ दे रहा, तो सबसे पहले अल्लाह का एहसान मानिए, अल्लाह का शुक्र कीजिए और दुआ दीजिए कि अल्लाह इनको और अच्छी तरीके से हमें समझाने की और अच्छी तरीके से हमारे को बोलने की पूरा वक्त हमें देने की अल्लाह ने तौफीक दीजिए बोलकर दुआ दीजिए। उनको सेहत दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए। उसके साथ साथ परवरदिगार आपके कलाम की बरकत से हमारे घरों में बरकतें दीजिए, हमारे पूरे महल्ले में, हमारे घरों को, हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों में अल्लाह आपके किताब की तालीम हमारे बच्चे के रगो रेशे में भर दीजिए। दुआ कीजिए आप।
दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इल्म सही अमल साले की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमारे बैठने को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला हमारे सुनने को, सुनाने को, बैठने को अल्लाह कबूल फरमा ले। जो इतने बड़ी उम्र के लोग भी बैठे हुए हैं, इनको कई तकाज़े रहते हैं, मैं सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के कलाम के लिए, अल्लाह ताला के हकाम क्या क्या है कुरान में, वो जानने के लिए, सुनने के लिए, उस पर अमल करने की नीयत से यहाँ आप लोग बैठ रहे हैं। अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।